हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में हम एक और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, रॉ इक्वलन मेथड क्या होता है, दोनों के दोनों सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम रॉ इक्वलन मेथड यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में रॉ इक्वलन मेथड में हमें ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का गिवन है, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम इन एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। अगर हमने इन एलिमेंट्स को जीरो बना दिया तो इसका मतलब क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स को मैं एक एक वाला जूम कर लेता हूँ। 5 6 7 8 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 और 19। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इन तीन एलिमेंट को जीरो बनाना है। स्टेप नंबर 1 में जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो हम इन तीन एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। देखिए अगर मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 30, और रो 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 आएगा। तो 30 को 30 में से माइनस करेंगे तो ये 6 जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो। अगर मुझे 11 को जीरो बनाना है तो मैं 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 55, और वापस से रो 1 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 55। तो 55 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे है 16। तो देखिए 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा 80, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80, 80 में से 80 को माइनस करेंगे तो जीरो। तो देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, R2 में ऑपरेशन लगाना है 5R2 माइनस 6R1। फिर R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है 11 है यहाँ पे तो 55 बनाना है, तो 5 इंटू R3 माइनस 11 इंटू R1। और R4 में हमें ऑपरेशन लगाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। तो 5R4 माइनस 16R1। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो A इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। अब देखिए हमें ऑपरेशन लगाना है R2 में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2 में ऑपरेशन क्या लगाना है, 5R2 माइनस 6R1। यहाँ पे क्या गिवन है 6, तो 6 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 5 और 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पर है 7, तो 7 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 35 माइनस 36 इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पर है 8, तो 5 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 8 5 जो 40 माइनस 42 इज इक्वल टू -2। और फिर यहाँ पर क्या है 9, तो 5 इंटू 9 माइनस इधर है 8, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 48 इज इक्वल टू -3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए ये आया, तो क्या लिखा जाएगा, 0 -1 -2 और -3। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाने लग रहे हैं R3 में।
R3 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, 5R3 माइनस 11R1। तो यहाँ पर क्या है 11, तो 5 इंटू 11 माइनस 11 इंटू R1 कितना है 5 इज इक्वल टू 0। फिर इधर है 12, तो 5 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 60 माइनस 66 इज इक्वल टू -6। फिर देखिए यहाँ पर है 13, तो 5 इंटू 13 माइनस 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 65 माइनस 77 इज इक्वल टू -12। फिर देखिए 14, तो 5 इंटू 14 माइनस 11 इंटू ये 8 है इज इक्वल टू 70 माइनस 88 इज इक्वल टू -18। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 0 -6 -12 माइनस का 18। अब हमें ऑपरेशन लगाना है R4 में। R4 में क्या ऑपरेशन लगाना है 5R4 माइनस 16R1। तो देखिए यहाँ पे क्या है 16 है, तो 5 इंटू 16 माइनस 16 इंटू और ये कितना है 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर है 17, तो 5 इंटू 17 माइनस इधर है देखिए 6, तो 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 17 5 जा 85 माइनस 96 इज इक्वल टू -11। फिर देखिए क्या है यहाँ पर 18, तो 5 इंटू 18 माइनस 16 इंटू 7 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 18 5 जा 90 माइनस 16 7 जा 112 इज इक्वल टू -22। फिर है देखिए 19, तो 5 इंटू 19 माइनस 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 19 5 जा 95 माइनस 16 इंटू 8 128 इज इक्वल टू माइनस का 33। अब देखिए इन वैल्यू को मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, तो आ जाएगा 0 -11 -22 और -33। तो देखिए हमने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, हमने इन तीनों को 0 बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इन दोनों को 0 बनाना है। तो देखिए ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं -1 को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। अगर मुझे 11 को 0 बनाना है तो -1 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये भी 0 बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 6R2 और R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 माइनस 11R2। तो देखिए पहले दो रो तो हमें सेम लिखना है, तो A इज इक्वल टू 5 6 7 8 0 -1 -2 और -3। अब हमें देखिए ऑपरेशन किस में लगाना है, R3 में ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना है, R3 माइनस 6R2। तो देखिए ये तो 0 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसमें अगर मैं 0 को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो 0 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है -6 -6 इंटू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये आ गया यहाँ पे 0। फिर देखिए क्या है -12 -6 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0, तो इधर हमने 0 लिख दिया। उसके बाद है माइनस का 18 -6 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, तो इधर भी आ गया 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वैल्यू लिखना है
हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, R4 में R4 माइनस 11R2। तो अगर मैं 0 में से 0 को 11 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर आ गया 0। और R4 में हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, R4 माइनस 11R2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 11, तो माइनस 11 माइनस, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 11, ये क्या आ गया, 0। फिर यहाँ पे है माइनस का 22 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से और ये -2, तो ये भी आ गया 0। उसके बाद है 33 -11 इंटू और ये -3, कितना आ गया, 0। तो इधर भी आ गया 0। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इसको 0 बनाना था। इन दो एलिमेंट को 0 बनाने के चक्कर में हमारा 0 देखिए ये भी आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए नॉन जीरो रो कौन सा है, नॉन जीरो रो एक तो ये है और नॉन जीरो रो एक तो ये है। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो ये था स्टूडेंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।